अपने अंदर का कैटरपिलर, अरे हम लोग ये नहीं कर सकते, अरे अपन क्या है, हम लोग तो क्या है महाराष्ट्र के एकदम कॉर्नर में रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहाँ पे रहते हैं, पिताजी क्या करते हैं, घर वाले क्या करते हैं, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन अपने अंदर का कैटरपिलर मर जाएगा, जो डर है ना अपने अंदर का, अरे हम लोग ये नहीं कर सकते, अपने अंदर की निगेटिविटी मर जाएगी, उस दिन कुछ नया बनेगा, उस दिन एक बटरफ्लाई का जन्म होगा, उस दिन एक बटरफ्लाई का जन्म होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। देखेंगे प्रैक्टिकल, देखेंगे कितने लोग देखेंगे। अब मेन जो है जिसके लिए पूरा इतना आप देख रहे हैं क्या क्या रखा हुआ है ना, सब बोले क्या रखा है, ऐसा कोई फालतूगिरी करता है क्या, लेकिन करते हैं, कुछ फालतू लोग रहते हैं। नॉट टेल वन निगेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस बोलना है, एक निगेटिव। हाँ, शुरुआत करते हैं यहाँ से और वहाँ तक जाते हैं। चलिए सर, एक शुरुआत। बोतल आधी है। हाँ, बोतल आधी है। चलिए, एक निगेटिव हमारे लाइफ में आ गया। कायपन सर, इससे क्या होता है? हाँ, इससे क्या होता है, फालतूगिरी है। बोतल गंदा है, ग्लास कांच का है। अरे तुम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अरे तुम्हारे माँ बाप तो गरीब है, अरे तुम तो गुप्ता है ना, गुप्ता वड़ा पाव बेचने वाला, मुझे कलर पसंद नहीं है। बोली मैम, एक निगेटिव बोली, अरे तुम लोग तो लेडीज़ लोग है, लेडीज़ लोग। अच्छा, लेडीज़ लोग कुछ नहीं कर सकते, राष्ट्रपति को जाके मिलो, राष्ट्रपति को मिले। कौन है राष्ट्रपति? APJ अब्दुल कलाम साहब। अभी कौन है? द्रौपदी, आदरणीय। हाँ बोलिए मैम, एक निगेटिव। ग्लास इज नॉट फिल्ड, वो तो ऑलरेडी ही सेड। कुछ भी एक निगेटिव बोलो। अरे तुम तो, तुम्हारा चलने का स्टाइल देखा, अरे तुम एकदम पागल जैसा चलता है। बोलिए मैम, हैव यू वॉच योर, हाँ अपना चेहरा देखा? अरे एक बूंद से कब तक भरेगा? यस मैम। कलर सूट नहीं कर रहा है। आई हेट दिस कलर। तुम लोग तो कभी आगे बच्चे को क्या क्या बोलते हैं वो बोलिए, क्या क्या बोलते हैं? अरे इसको तो सीखने लायक ही नहीं, अरे त्याची लायकी नहीं है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही सब चाहिए। जितना निगेटिव बोल सकते हैं, जितना निगेटिव आपने सुना है आज तक, जितना निगेटिव आपने आज तक सुना है आपके लाइफ में, जितना निगेटिव आपने सुना है वो सारा निगेटिव आज बोल के जाना है। वो सारा निगेटिव आपको बोलना है, जितना निगेटिव आपने बोला है। तो कितना निगेटिव बोला है, एक निगेटिव को याद करो, एक निगेटिव को याद करो। यस मैम, बोलिए मैम, एक जितना बोल सकते। अरे इसका रंग देखा, रंग, चलो। अरे पूरा रजनीकांत है ये, लेकिन आपको पता है रजनीकांत जो है सबसे, अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा एशिया का, अरे लाइफ में कुछ नहीं वैसा है रे बाबा। हाँ, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। हाँ हाँ, और क्या है, बच्चे के लिए बोलिए। ये तो ऐसे ही, ये कलर अभी उनका गलती है, मेरा गलती नहीं है, इन्होंने ये कलर दिया है। हाँ, आप बार बार सब लोग कलर पे ही ध्यान दे रहे हैं इस पर। क्या कलर दिया है? अरे क्या कलर दिया है? चलो ये भी निगेटिव आ गया, वेरी गुड। आप बहुत बोलते हैं। हाँ, आप बहुत बोलते हैं यार, इतना पट। यस, ये आपके लाइफ का आखिरी निगेटिव लाइन रहेगा, इतना भी गारंटी दे रहा हूँ। इसके बाद आप निगेटिव कभी नहीं बोलोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, आ रहा हूँ मैम। यस मैम, प्लीज़। कायपन एक सांगा ना। अरे इतना अच्छा सफ़ेद पॉट को गंदा कर रहा है ये आदमी। चलो वेरी गुड। हाँ, ही इज़ द वर्स्ट, ही एंड शी इज़ द वर्स्ट स्टूडेंट ऑफ सेंट मेरी। वेरी गुड। ये बहुत गंदा है। हाँ, ये ऑलरेडी हो गया है, मेरा गलती नहीं है इसमें। चलो ठीक है मैम, एक कोई भी निगेटिव। अरे इसका हैंड राइटिंग देखा, इसको तो याद ही नहीं रहता है। ये लड़के को कितना भी, ये तो दगड़ है, दगड़। आप भले ही नहीं बोलते। हाँ, ये तो कभी पतली नहीं हो सकती है, ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी। वेरी गुड। आई डोंट लाइक दिस पर्सन। कायपन, सब लोग सोच के रखो जल्दी है। कोई भी निगेटिव यहाँ का छोड़ दो, ये इसको छोड़ दो। लाइफ में कभी आपने निगेटिव सुना होगा ना, वो बोलिए कभी तो भी।
अरे उसको खाना बनाना नहीं आता है। सर एक ही कलर मिला रहे हैं। अरे क्या एक ही कलर मिला रहे, इसके बाद दूसरा कलर नहीं है क्या? प्लास्टिक की बोतल यूज अरे यार प्लास्टिक की बोतल अब यूज़ नहीं करने का। वेरी गुड। और मैम आप बोलिए। कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग। चलो यस मैम। जिंदगी में कुछ अरे ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा है, क्या है बताओ लाइफ में? वही शादी, वही रोज़ आओ खाना बनाओ 5 बजे आओ, वही सास है वही बहू है, वही सास है वही बहू है। मेरी मिसेस एक बोलती है वो तो मैं हूँ क्या टिक गई। सब लोग है ना, सबका है वो तो मैं हूँ तो टिक गई। अगर वो उसकी लड़की आती तो पता चलता। चलो और कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है, ये लड़का कभी आगे नहीं जाएगा। मैं जल्दी बोलते जाइए, अभी खाली करना है। ये लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है, दगड़ है। चलो मीशो इज द वर्स्ट ऑनलाइन पर। हाँ मीशो इज द वर्स्ट। ओके वेरी गुड। जो भी निगेटिव है यस। सर स्कूल में आती रहो। हाँ स्कूल में कुछ फायदा नहीं है। ओके ऐसे ही चलता है। ये स्कूल का सिस्टम बहुत खराब है। टाइम ही नहीं। खुद के लिए टाइम नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये पूरे कपड़े को खराब कर रहा है, कुछ करता ही नहीं है। वेरी गुड। जल्दी जल्दी करो, कितना स्लो। अरे जल्दी जल्दी करो, कितना स्लो है। कितना भी भरेंगे वो खाली रहेगा। हाँ वो खाली रहने वाला है, कितना भी करो। यस। काश कोकम शरबत होता। हाँ कोकम शरबत, ये तो पॉजिटिव है। काश होता भी नहीं है। हाँ ये कभी लोग यहाँ के बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। JNTU के बच्चे कभी टॉपर नहीं कर सकते। अच्छा इतने सारे कलर भरते लेकिन मुझे कोई वैल्यू ही नहीं देता। हाँ मुझे कोई वैल्यू ही नहीं देता यार। मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, इतना वीडियो बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। चलिए और मैम। ओके वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। ओके सोच लो, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ तुमसे नहीं होगा बाबा, तुमसे कभी नहीं होगा। ये मैथ तो कभी समझ में नहीं आएगा तुमको। नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूपिड पीपल इन लार्ज ग्रुप्स। लोग क्या कहेंगे बाप रे, कभी सुधरेगा नहीं। कितना भी मारो कुछ नहीं हो सकता। हाँ कुछ भी करो, अरे कितना भी पढ़ाओ इधर जैन। हाँ सर प्लीज सर। हाँ आप भी इतना काम क्यों कर रहे हैं? ज्यादा करने से ज्यादा सैलरी मिलता है। हाँ नेगेटिव बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा नहीं सर, ये एक नहीं, ये जो है ना, ये जानबूझ के, ये आपके लाइफ का आखिरी बार निगेटिव है, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब देखिए कैसे आपके लाइफ में चेंजेस आएगा, इसलिए अभी जानबूझ के बुलाया गया। मैं खुद कभी निगेटिव, मुझे पता भी नहीं मैंने लास्ट टाइम कब निगेटिव सोचा था, मुझे पता ही नहीं। और मुझे नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, अभी जो पॉइंट्स आएंगे ना आपको खुद पता चलेगा। और कुछ निगेटिव बोलना है कुछ? यानी हम कहाँ सुनते हैं, ट्रेन में कहीं क्या है कुछ, क्योंकि क्या रहता है हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना वो ये रहते हैं। ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे जो पास बच्चे आ रहे हैं ना वो ये है। एक गांव था, स्टोरी बताओ। एक गांव था, वहाँ पे ना कोयला बहुत मिलता था, तो हमेशा अंधेरा रहता था, पूरे पेड़ थे, सेम लाइक वो अवतार मूवी के जैसा। लेकिन उस गांव में ना अंदर बहुत सारे कोयले थे, तो सब अंधेरे में काम होता था। तो एक दिन एक सौदागर आता है, जैसे आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। तो वो बोलते थे आप आते हैं सब जगह खुशियाँ बांटते हैं, सबको आप कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, आप सबको खाना खिलाते हैं, गिफ्ट बांटते हैं और चले जाते हैं। और हर हफ्ते वो आता था, हर महीने आता था। तो आप कहाँ से लाते इतना पैसा? तो सीक्रेट बताता है, बोले ये पैसा ना मुझे यहीं से मिलता है, ये पैसा मुझे यहीं से मिलता है, क्योंकि आप जहाँ पे खड़े हैं वो हीरो की खान है। आप कोलसे के ऊपर नहीं खड़े, आप हीरो के ऊपर, डायमंड के ऊपर, एकर्स ऑफ डायमंड। दिस इज स्टोरी फ्रॉम एकर्स ऑफ डायमंड्स। आप हीरे के ऊपर खड़े, लेकिन अपने को पता ही नहीं है। बोले मुझे पता चल गया, तो मैं क्या करता हूँ, कोयले के अंदर हीरो को ढूंढता हूँ, उसको बेच के आता हूँ और पैसे कमाता हूँ, और वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बोले हमको भी पता चलेगा। बोले हाँ मैं सिखा दूंगा। वो लोग सब लोग मिलते हैं और रोज़ उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, और वो सौदागर उनको सिखा के चला जाता है। फिर उनको पता चलता है कि हम जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम जिस क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, वो सब हीरे हैं, वो सब हीरो है। वो हीरो भी है और वो हीरे भी है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज वो जो नकाब है ना, जो चश्मा है ना, आज
आज वो चश्मा हट जाएगा। बस हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना वो इस कंडीशन में रहते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। किसका क्या प्रॉब्लम है हमको नहीं पता। आपको लग रहा है इसका ड्रेस इतना गंदा क्यों रहता है, ये टाई बराबर बांध के क्यों नहीं आता, ये लड़की ऐसा चोटी बराबर बांध के क्यों नहीं आती है, वो ऐसे रहती है। कहीं ना कहीं निगेटिव उसके मन में आया हुआ है। माँ बाप ने बोल दिया है कि लोग क्या कहेंगे, कुछ नया नहीं कर सकती है, ड्रेस अलग नहीं पहन सकती है, कुछ नया कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, कुछ अपने आप को अलग हट के नहीं दिखा सकते हैं, कुछ नया शुरुआत नहीं कर सकते हैं। वो इस तरह से वेसल्स में आए हुए हैं। आपके पास जो स्टूडेंट आया है साइंस सीखने के लिए, मैथ सीखने के लिए, आरएसपी बनने के लिए, वो ऐसे आया हुआ है सब। इस कंडीशन में आपके पास बच्चा आता है। अब आपका मेन ड्यूटी क्या है? अब मेन ड्यूटी शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करें, हम लोग करें शुरुआत। बहुत सारा पानी लगेगा, एक से कुछ नहीं होगा। चलिए अच्छे अच्छे लाइन बोलते हैं सर, यहाँ से बोलिए पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव। और आज से आपकी पॉजिटिविटी शुरू हो गई। एक साल का मतलब कितना होता है? हाँ, एक साल का मतलब होता है 365 डेज। एक साल का मतलब होता है 365 डेज। आज से एक नया परिभाषा लेके जाओ। 1 ईयर मीन्स 365 अपॉर्चुनिटीज। 1 ईयर मीन्स 365 अपॉर्चुनिटीज। 365 संधि, 365 अवसर है आपके सामने। चलिए एक लाइन बोलिए सर, एक पॉजिटिव लाइन। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यार हमारा जो स्टूडेंट है ना, हमारी जो बैच है ना 10th की, सर सच बताता हूँ राजेश सर, हमारी जो 10th की बैच है ना इस बार सबसे बेस्ट आई है। चलो गुड, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। बोलिए सर। आपके अंदर बहुत टैलेंट, आपके अंदर ये जो लड़का आया हुआ ना ये बहुत टैलेंटेड है। वट एवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन बी अचीव। यस, वेरी गुड। संदेश सर। आप जितना चाहिए कर सकते हैं बेटा, अपने आप को छोटा मत समझो। आपके पिताजी क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या करने वाले वो इम्पोर्टेंट है। यस, 100% ये काम करूंगा। हाँ 100% आप ये काम करेंगे। अच्छा, डिसिप्लिन में आज के तारीख में नहीं है ना। अरे मम्मी डैडी रहने दीजिए बच्चे को, आज के तारीख में डिसिप्लिन में नहीं है, हम इसको मार मार के सीधा कर देंगे। यस, ही इज अनस्टॉपेबल। करने से सब हाँ, केल्या नहीं होते रे, आधी केलेच पाहिजे। संत तुकाराम महाराज बोल के गए कि भाई करने से होगा, जब तक आप करेंगे नहीं तो होगा क्या। वेरी गुड मैम। वेरी ब्राइट। हाँ, दिस स्टूडेंट इज वेरी फ्रैंक। हमने हाथ मिला लिया। यस, बस बस बस, बहुत बहुत बहुत, साथ करने से हो जाएगा सर। एक पॉजिटिव। गुड गोल्स इन योर लाइफ। हाँ, माय डियर चाइल्ड, वॉट एवर योर टूडेज लाइफ, फॉरगेट अबाउट द टूडेज। भविष्य पे ध्यान रखो, डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। आप अपने गोल पर जरूर पालोगे। आज के तारीख में 12वीं फेल है ना, आज के तारीख में 12वीं फेल है ना। मनोज सिंह जी आज के तारीख में अब 12वीं फेल है ना, बहुत जल्दी IAS ऑफिसर बनने वाले हैं। कल ही मैं उनका स्पीच सुन रहा था, बोले पेट्रोल क्या भाव है मुझे मालूम नहीं। किसी ने पूछा क्यों, बोले हम तो जाके भरा लेते पूरा। सरकार 6 लाख रुपए हमारे पे हर महीने खर्चा करती है IAS बनने के बाद। यस मैम, पॉजिटिव। अच्छा, कोशिश करते। यस, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। वेरी गुड। तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है। हाँ, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा ये A से लेके Z तक है ना, उसको सही कर दो बस। राइटिंग बहुत अच्छी है, लड़का हीरा है, हीरा। बस कभी कभी थोड़ा सा मस्ती कर लेता है, बाकी लड़का हीरा है। यस मैम। यस, ट्राई अगेन, डेफिनेटली। यस, Come friend without fear. यस, come forward without fear. You are the best. You are the best. Soon you will be successful. Soonly you will success. मुझे पानी और लगेगा। हाँ Your concentration is less. हाँ, आपको पता है ये टीचर है, ये जो है ना, ये जो प्योर वाटर है ना, ये आप है, ये आप है। सोसाइटी को जो बोलना था बोल दिया। अब आपका काम क्या है, ये आप है। दिस इज नॉट ए वाटर, ये आपके थॉट्स है, आपके वाइब्रेशन है। यस मैम। Life is a mess. हाँ, लाइफ इज अ गुड। दुनिया कुछ भी कहे मुझे। बस बस, हाँ। यस मैम। You are beautiful. यू आर ब्यूटीफुल, Ready to learn. रेडी टू लर्न एनीथिंग। Practice make a man. यस, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तुम सबसे आगे। तुम सबसे आगे जाओगे, देखना एक दिन तुम सबसे आगे रहोगे। कोशिश जारी रखो। कोशिश जारी रखो। यस यस, कोशिश जारी रखिए। Very good. Keep it. वेरी वेरी गुड, कीप इट।
कीप शाइनिंग एवरी डे इज अ गुड डे. यस, वेरी गुड मैम. the best. यू आर द बेस्ट. Be punctual. पंचुअल. प्रैक्टिस डेली. आप जो भी हो आप जो भी हो बस आगे बढ़ते जाओ. आप जो हो उसी में कुछ अच्छा करो. कुछ अच्छा करके दिखाओ. बस अच्छा करके दिखाएंगे इस साल. आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर. डेफिनेटली. यस, आज मेहनत करो. मेहनत करो. हाँ, हार्ड वर्क करो. जैसे नाम है आपका. हाँ. Be kind and यस, गॉड आपके साथ है. बी काइंड टू एवरीवन. यू कैन डू इट. डेफिनेटली यू कैन डू इट. हाँ, यू कैन डू एनीथिंग. हाँ सर, ये लीजिए. यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल. यस मैम, हो गया. you will give 100%. यस, 100% मिलेगा आपको. You are more than you. ओके, यू आर मोर देन यू थिंक. Try but don't. ट्राई बट डोंट क्राई. You will definitely. डेफिनेटली यू विल डू. You can do it. यू कैन डू इट माई डियर चाइल्ड. यू कैन डू इट. कोई आपको रोक नहीं सकता है. दुनिया की कोई ताकत. ये जरा फेंक के आएंगे, उनको बोल देते. हाँ, ये फेंक के आते ना जरा. ये पानी नीचे का फेंकना है. नहीं, पूरा नहीं डालना है. हाँ, बोलिए. और फिर से शुरू करते सर. वापिस से बोलिए. देखो, निगेटिव तो एक लाइन था. पॉजिटिव करने के लिए कितना लगता है. यानी एक लाइन बोलने से नहीं चलेगा. नहीं चालबो. एक लाइन बोलने से नहीं चालबो. तो क्या करना पड़ेगा. फिर से शुरुआत करना पड़ेगा. चलिए, बस पेड़ पौधे लगाओ, देश को हरा भरा करो. इफ यू ट्राई डेफिनेटली यू विल सक्सेस. बोलिए सर, बोलते रहिए, रुकना नहीं है सर. डोंट अनस्टॉपेबल बोला ना मैडम ने. बस ट्राई करो. मैथ्स में नंबर 1 आ जाएंगे. आप सभी इस देश यस, आप देश के नागरिक हैं. हम सब एक हैं. थैंक यू सर. चलिए बोलिए मैडम, बोलिए, जल्दी जाइए. एजुकेशन मस्ट. आगे बोलूँ. वेरी गुड. Very good. यू आर वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड. Very direct. डेफिनेटली. यस सर. Don't worry, next time you will perform. नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली यू विल परफॉर्म बेस्ट. कोई बात नहीं. Handwriting बहुत हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है. ड्राइंग बहुत अच्छा है. आप बोलते बहुत अच्छा हैं. बोलिए मैम. You are a bright child. यू आर ब्राइट चाइल्ड. भले आपका लाइफ अभी अंधेरे में है, बट यू आर ब्राइट चिल्ड्रेन. यस, वेरी गुड. लड़कियां लड़कों से कम. हाँ, लड़कियाँ क्या मारे छोरियाँ क्या छोरों से कम है क्या. ओके, वेरी गुड. बोलिए. जो होता है अच्छे के लिए होता है. इसमें बुरा मत मानो. आगे बढ़ते रहो. आगे बढ़ते रहो. यस, Very nice. यू आर वेरी नाइस. वेरी. Keep on exploring. कुछ हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, Light exploring. लाइट हो रहा है. हाँ, बोलिए मैम. बोलिए. बहुत सारे वाक्य है. दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. और यही मैं आपको बता रहा हूँ, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. आपकी लाइब्रेरी में किताब आ चुका है. नॉर्मन विंसेंट पील. You are important. यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. You are different. ओके, आप अपने माँ बाप के तारे हो. यू आर वेरी एक्टिव पर्सन. हाइपर एक्टिव पर्सन. वेरी गुड. आप सुनाते बहुत अच्छा हो. Very creative. यू आर वेरी क्रिएटिव. आज के बाद ये सारे लाइन अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट के साथ बोलना शुरू कर देना जब वो आएंगे तो. यस, यू हैव लॉट ऑफ एम्पल अपॉर्चुनिटीज. बहुत जल्दी समझ में. बहुत जल्दी समझ में आता है. ज़्यादा देर छाना है. नहीं, अच्छी. हाँ हाँ, जास्त प्रैक्टिस. ओके, भरने को आ गया सर. फिर से सर, सिर्फ ग्लास थोड़ा सा. 1 मिनट रुकिए. पलटी मारी. हाँ, थोड़ा सा. नहीं, पलटी नहीं मारना, थोड़ा सा रखना है, क्योंकि उनका भी. हाँ मैम, बोलिए प्लीज़. हाँ, नहीं तो हो गया तो क्या होगा. और एक बार बोलना लगा है. एक ही बार बोलना है खाली. वो गुप्ता सर ने बोला था, एक ही बार पॉजिटिव बोला, उसके बाद अपना नहीं है. अब बोले ना कितना. हाँ, कीप इट अप. कुछ स्टोरी बोलिए, कोई कहानी बताइए. आगे बढ़ते रहो. यस. हाँ, पानी हो गया साहब. हाँ, नेवर लूज होप. जीवन में बहुत सारे रंग हैं. हाँ, जीवन में बहुत सारे रंग है, लेकिन मुझे तो यही रंग पसंद है. वाह सर, कुछ शायरी भी बहुत. कुछ भी कहेगी. हाँ तो कहना काम है उनका. हाँ हाँ. चलिए सर, यहीं से शुरुआत करते हैं. कहने को लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. वेरी गुड सर. बोलिए सर. देखिए, ये करते रहना है, ये छोड़ना नहीं है साहब. लेक्चर लेते समय लास्ट स्टार्टिंग के 5 मिनट्स रिवीजन होगा, फिर बीच में जो मेन आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक लीजिएगा, और आखिरी का जो 5 मिनट्स रहेंगे वो ये रहेंगे. मैं जॉयल ऑस्टिन को रोज़ सुनता हूँ. मैं रोज़ सुनता हूँ. मॉर्निंग में मेडिटेशन होता है, फिर जब मैं नहाने जाता हूँ मेरा वो ऑन हो जाता है, ये वीडियो ऑन हो जाता है. मैं रोज़ सुनता हूँ उनको.
और सुनने से क्या होता है मालूम है? होता कुछ नहीं है। मिसेस बोलती क्या वो सुनते, रोज रोज एक ही बात सुनते। अब उनको मैं क्या बताऊँ, अब ये वीडियो दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। कोई भी अच्छी बात रोज सुनिए, बाकी लोग का तो पता नहीं है। ये अपना वेसल क्लीन होना चाहिए, और जिसका वेसल क्लीन रहेगा, जिसका वेसल क्लीन रहेगा वही तो दूसरे को अच्छा पानी दे सकता है ना। जब मेरे अंदर ही निगेटिविटी है, मेरे अंदर ही दुनिया भर का मैं लेके घूम रहा हूँ, मेरी सास ने ये बोला है, उसने वो बोला है, पैसा लेके भाग गया है, वो पैसा ऐसा हो गया है, उधर पैसे अटक गए, ईएमआई नहीं जा रहा है, ये रोटी नहीं बन रहा है, नक्शा नहीं बन रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और याद रखिएगा, तारक मेहता बोलते हैं मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नज़रिए की है बात। और ये है आपका नज़रिया। एक टीचर जो होता है ना, वो इस वेसल जैसा होता है। अभी भी थोड़ा बचा है लेकिन वो भी चला जाएगा, थोड़े अभी भी है लेकिन वो भी निकल जाएगा। दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आ गया तो मेरा ड्यूटी ख़त्म, मैं अभी जाता हूँ। जाओ अभी। हाँ, हो गया अपना फैकल्टी डेवलपमेंट, फैकल्टी अपग्रेडेशन प्रोग्राम हो गया। अगर ये समझ में आ गया, दिस इज़ अ बैकबोन ऑफ दिस प्रोग्राम। ये मैंने अफ्रीका में बताया था, वहाँ पे लोगों को समझ में आ गया। कल मैंने जहाँ पर बताया, और हमेशा ये चालू रहता है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हमेशा दिखाते रहता हूँ। यूट्यूब पर जाइए, सारा चीज़ मिल जाएगा। ये काम है आपको, पूरा का पूरा जग, ये आप है, ये आप है, ये आपका स्टूडेंट है। उसको क्या पता है? वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलर, कहीं ना कहीं निगेटिविटी है, बस उसको क्लीन कर दीजिएगा। देखिए हर बच्चा ब्राइटनेस, किसी ने बोला ना, यू आर वेरी ब्राइट। हर बच्चा ब्राइट है साहब, हर बच्चा ब्राइट है, हर बच्चा हीरा है। लेकिन क्या है, हमारे अंदर कुछ गलत चीज़ें आ गई है। किसी ने बता दिया है, वो आता है ना, पीले शर्ट में जो लड़का आता है ना, जो थोड़ा सा बाल इसका इधर है, थोड़ा आँख के नीचे काला लगा है, उस पर थोड़ा ध्यान देना, बहुत ज़रा ये है, मस्ती वाला है। किसी ने बता दिया पहले, आ गया इसके अंदर एक कचरा, आ गया इसमें, था नहीं, आपको ऐसा था ही नहीं कभी। आपके क्लास में तो कभी मस्ती नहीं करता था, लेकिन आ गया कहीं से उड़ते हुए खबर आ गया, बैठ गया यहाँ पर। और कई रिश्ते ख़राब होते हैं सिर्फ ये निगेटिविटी की वजह से। मैं काउंसलिंग करने जाता हूँ, हमेशा मेरा कहीं ना कहीं काउंसलिंग का सेशन होते रहता है। पेरेंटिंग को काउंसलिंग करना है, बच्चों को काउंसलिंग करना है। अभी जब से रिज़ल्ट आया, एक बच्चा, सर उसके पिताजी इसको बहुत मार रहे हैं। लड़के ने मुझे फ़ोन किया, बोले मेरे पिताजी बहुत मार रहे हैं। फिर मैं गया, बोले 44% साइंस में लेकर आया, इसलिए मार रहे हैं। मैं बोला क्या करना है? बोले मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना। आप कैसे बनाऊंगा? मैं बोला सिर्फ डॉक्टर ही बनाना है ना, बस, और कुछ करना है? बोले नहीं। मतलब फिर हो जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। अब उसको डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। जब 45% वाला सीए बन सकता है। मेरा दोस्त था दिनेश सिंह, छोटे से कमरे में रहते थे वो, उसके माँ बाप, 3 भाई लोग। जब वहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन गया, 10th में 45, 12th में 58% सर। मेरे साथ में पढ़ा, दिनेश सिंह नाम था उसका, मेरे ही नाम का था, लेकिन वो सिंह था। जब वो बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है, बस अपने को वहाँ तक पहुँचने का एम चाहिए। 10वीं फेल आदमी को भारत रत्न मिल सकता है क्या मैम? नहीं मिल सकता है ना। 10वीं फेल है एक लड़का, छोटा सा ही है, और ये दादर में किधर रहता है, शारदाश्रम स्कूल में पढ़ता था, सचिन तेंदुलकर। 12th में उसका लेसन है, सीबीएसई के बोर्ड में 12th में उसका लेसन है, 10th स्टैंडर्ड में भी है। 10th स्टैंडर्ड फेल है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में उसका लेसन है। इसको बोलते हैं चैलेंज। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और तब कुछ होगा। क्लियर हो गया? काम कैसा करने का? लोग पूछते साहब काम करना कैसे चाहिए, जरा बताइए ना, कैसा करने का काम? काम कैसे करने का? काम कैसे करने का? कौन बताएगा? काम कैसा करने का? ये देखा वीडियो आपने? बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका बैकग्राउंड ये है कि मिस्टर स्मिथ इज़ द नेम ऑफ द पर्सन। वो एयरपोर्ट पे आते हैं, बोले मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, एंड आई गिव योर नंबर। मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी का नंबर दिया हुआ है, तो मैम मेरे लिए कुछ मैसेज है क्या? तो एयर हॉस्टेस बोलती नहीं, देयर इज़ नो मैसेज फॉर यू। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है, बोर्डिंग पास लेता है और चले जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद फिर कॉल आता है, उस मैडम को कॉल आता है, ये जो मैडम है ना, इनको कॉल आता है। कॉल आने के बाद फिर वो भागती है उसको मैसेज देने के लिए।
देखेंगे आगे का वीडियो, मज़ा आएगा। काम कैसे करना चाहिए, नाही वो आता झालं म्हणजे मीन्स वी कांट डू एनीथिंग, मीन्स वी डोंट हैव द राइट्स एक्चुअली। हमारा क्या लिमिटेशन है, तो राजेश सर का काम है, ये अपना काम नहीं, तो प्रिंसिपल करता है ना, ये तो ट्रस्टी का काम है। ये ऐसा क्या होत ना बाबा, ऐसा कुछ चलता नहीं है, जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम करने का। ऐसा भी लोग सोचते हैं। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मैं सब मेरे साथ हो चुका है सब चीज़। तो चलिए आज देखते हैं कुछ नया। सिर्फ एक मैसेज देने के लिए भाग रही है, एक मैसेज देने के लिए। वो आदमी का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है और वो मैसेज देने के लिए भाग रही है सर। अब फिर क्या होता है, Okay, go, go, go! झाला आता काय अब तो गाड़ी मिस टेक ऑफ लेने जा रही है फ्लाइट। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। नहीं क्या हो सकता है कि कुछ, वो बेचारे को इम्पोर्टेंट मैसेज देने का था। अब तो बस वो पायलट ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है, पूरी की पूरी, आपने देखा पूरी की पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी भाग रही है। वो एयर हॉस्टेस अभी नहीं भाग रही, पूरा का पूरा टीम, पूरे के पूरे कॉलेज के स्कूल के सारे टीचर लग गए। अब केवल एक ही जन नहीं, अब केवल राजेश सर नहीं है, अब संदेश सर नहीं है, अब पूरा का पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, मैथ्स डिपार्टमेंट है, अलग अलग ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट है, सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, सब के सब लग गए उस मैसेज को देने के लिए। अब फिर क्या होता है देखिए, अब यहाँ पर केवल एक आदमी नहीं है, अब पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। अरे झाला आता, अभी तो अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब तो जमीन पे रहता तो कुछ तो पॉसिबिलिटी थी, अब तो आसमान में क्या कर सकते हैं। अब क्या होगा बताइए। इट इज से दैट फ्लाइंग इज अ वेरी सीरियस जॉब, फ्लाइंग इज अ वेरी सीरियस जॉब। कीप योर और वरीज बैक साइड। मैं बोलता हूँ टीचिंग इज अ वेरी सीरियस जॉब, कीप योर ऑल वरीज बैक साइड। मुझे नहीं पता, मैंने सबसे पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ यानी फ्लाइट मोड पे डाल दिया, ख़त्म ही कर दिया। अब कितना भी कुछ होने दो, कहाँ पे कुछ भी होने दो, पिताजी बीमार है, माँ बीमार है, कुछ भी होने दो, मैं पूरा यहीं पर आपके साथ ही खड़ा हूँ। अब क्या होगा, आप कौन बताएगा, थोड़ा सा गेस करते हैं। पायलट को कॉल करेंगे नहीं क्या, हेलो सर। हाँ देखा था आपने वीडियो लास्ट टाइम जब मैं आया था। हाँ जब सब लोग आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आपको कि चलिए ये एक पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी। चलिए इन्होंने बताया कि वो मोज़ैक करेंगे या तो वो एपिक करेंगे, वो नीचे वो क्या बोलते हैं लेटर्स बनाएंगे और क्या है। चलिए देखते हैं, शायद आपका भी सही हो सकता है, मिस्टर स्मिथ एक बार जरा नीचे देखिए क्या है। Message for you. है ना, पॉसिबिलिटी है ना, कुछ जो मैसेज देना दे सकते हैं ना। अगर बस यहाँ पे होना चाहिए, हार्ट में होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। मैसेज देने का अगर आपने सोच लिया, लेटर टू गार्सिया एक किताब है, छोटी सी किताब है, उसमें एक बॉस है, उसको दूसरे बॉस को मैसेज देना है। तो पुराने ज़माने में तो घोड़े पे एक उसका सैनिक रह के भागता है, और पूरी किताब में यही चीज़ है, लेटर टू गार्सिया। इस किताब के अंदर पूरा सिर्फ वही मैसेज है कि वो किस तरह से कितने मुश्किल के साथ सर वहाँ पे पहुँचता है, उस लेटर को वहाँ तक देकर आता है, कितने मुश्किल के साथ क्या क्या होता है उसके साथ। एक हिरकणी पिक्चर आया था मराठी में, हिरकणी, हाँ हिरकणी,
पता है आपको हिरकणी? एक माँ रहती है, उसका छोटा सा बच्चा रहता है, 1 महीने के अंदर वो बच्चा 1 महीने के अंदर का ही रहता है, और वो ऊपर चली जाती है रायगढ़ वो उस पर किले पर, और बोला जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आदेश रहेगा तो भी शाम को बंद हो गया ना किला तो नहीं खुलेगा। किसी का कोई भी होने दो, कोई भी, भी उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कोई था ही नहीं, तो उनका ही आदेश, वो भी बोलेंगे तो नहीं खुलेगा, ऐसा उनका रूल था। अब एक माँ है और एक बच्चा है, और उसकी जो कहानी है ना बहुत ज़बरदस्त उस पिक्चर के अंदर बताया गया है। कितने संघर्ष के साथ एक माँ अपने बच्चे को मिलती है। माँ एकदम ऊंचाई पर है और बच्चा नीचे है, वो दूसरे रास्ते से जाती है, इधर से उधर से ऐसे ऐसे करते 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 सांप आता है, फॉक्स आते हैं, कुछ जंगली जानवर आते हैं, वो घसर घसर के किधर किधर से कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, फिर उठती है। और उस समय तो ड्रेस भी ऐसा नहीं था, नौवारी साड़ी पहनी हुई है, और वो हिरकणी जो है वो जा रही है अपने बच्चे को और मिलती है। दूसरे दिन छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चलता है, बोले कौन है वो, ताई को बुलाओ। तो ताई जाती है, बोले चलो आज फिर से जाओ। बोले क्या है, वो मस्करी करता है, आज मैं नहीं कर सकती। क्यों? आज मेरा बच्चा उधर नहीं है, आज मेरा बच्चा मेरे पास है, आज मेरा बच्चा मेरे पास है, मैं क्यों जाऊँ आज मैं क्यों जाऊँ, मेरा बच्चा मेरे पास है। साहब, इमोशन में आदमी कुछ भी कर सकता है। टीचिंग के अंदर ये इमोशन लेकर आइए, दिस इमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखेंगे आगे 5 पॉइंट है, अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया है। सो हाउ वाज दिस वीडियो? क्या सीखा इस वीडियो से? क्या सीखा इस वीडियो से हमने? बताइए क्या सीखा इस वीडियो से? हमें टीचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है मालूम है? अगर टीचर नहीं रहेंगे ना तो ये सोसाइटी आ जाएगी। अगर किसान खेती नहीं करेगा ना तो क्या उग जाता है उधर? सब फालतू के जो कचरे होते हैं ना वो उग जाते हैं। अगर टीचर नहीं रहेंगे सोसाइटी में, सिर्फ गूगल रहेगा तो ये सब आने वाले हैं, ये लोग बड़े बन जाएंगे। इसको दबाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए आप लोग का होना ज़रूरी है। दिस इज़ योर प्राइम ड्यूटी। ये इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब चलता ही रहेगा। आप नहीं रहेंगे तो भी कोई ना कोई आके पढ़ा के जाएगा, कोई नहीं है। लेकिन आपका प्राइम जो है ना, प्राइम वर्क यह है कि इन लोगों को, यानी स्टूपिडिटी जो है, अज्ञानता जो है ना हमारे समाज में, कोई भी देश होने दीजिएगा, कंट्री कोई भी होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपना काम है ये लोग को आगे आने नहीं देना है, ये लोग का आगे आने नहीं देना है। शाहरुख खान बोलता है ना, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन। नहीं, हाँ ये तो स्टूपिड है, उसने कॉमन बोला है, ये लोग को आने नहीं देना है। अगर ये लोग अगर आ जाएंगे सत्ते में, हर जगह ये लोग आ जाएंगे तो सीधा इंसान का जीना दुर्लभ हो जाएगा, वो नहीं जी पाएगा। तो ये टीचर का काम है साहब। एक स्कूल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टार्टिंग ए स्कूल? एक स्कूल चलाने का मतलब क्या है? एक स्कूल चलाने का मतलब, एक स्कूल चलाने का मतलब है एक जेल का बंद होना। एक स्कूल चलाने का मतलब है उस एरिया का एक जेल बंद करना। जब हम एक स्कूल चलाते हैं उस एरिया का एक जेल बंद हो जाता है। लेकिन हो रहा है क्या जेल बंद? जेल तो बढ़ते जा रहा है। मैं तो जाता हूँ, नासिक जेल में पढ़ा चुका हूँ, येरौदा जेल में पढ़ाया हूँ, आधारवाड़ी जेल कल्याण वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। वो तो बढ़ते ही जा रहा है, अब जगह नहीं है। तो ये लोग गए थे, जज लोग गए थे आदरणीय द्रौपदी मुर्मू के पास, बोले अपने को अभी नया जेल बनाना है। बोले क्या? बोले अपने को अभी नया जेल बनाने का ज़रा पास करो है। बोले काहे के लिए नया जेल? एक स्कूल का मतलब होता है एक जेल का बंद होना। जेल बंद हो रहे हैं क्या? पहले तो थोड़े अनपढ़ लोग आते थे, अनपढ़ कैदी आते थे, अब सब बहुत शातिर दिमाग वाले, इसका आपका मोबाइल हैक कर दिया, उसका मोबाइल हैक कर दिया, उसका एम्प्टी कर दिया, उसका एम्प्टी कर दिया, किसी के भी नाम से कुछ भी कर रहे हैं। तो एक टीचर जादूगर होता है। एक टीचर कौन होता है सर? जादूगर। वो समाज में जादू लेकर आता है। मैगी क्या है? जादू नहीं है। मैगी जादू नहीं है। अगर पोहा बनाने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा मैडम? पोहा अगर मैं बनाता हूँ 15 से 20 मिनट जाएगा ना, और मैगी बनाने का है तो हाँ
चलो 5 मिनट, चलो ठीक है, उस पर 2, अगर सीरियस बनाएंगे तो 2 मिनट में बनेगा। हाँ, आप अपनी इमोशन डालेंगे, ममता डालेंगे, चलो अपने बच्चे को और कुछ पौष्टिक मिलना चाहिए, उसमें वो बटाना डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, तो 5 मिनट लग जाएगा। सर तो बोल रहे 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट में भी बनता है। गर्म पानी डाल दो, हो गया। बनाना चाहे तो उसमें भी बन सकता है, मैजिक नहीं हुआ। पोहा बनाना अच्छा है कि मैजिक ये बनाना अच्छा है, तो ये लोग बनाते हैं मैक्सिमम। आप लोग तो बोलते हैं पेरेंट्स को, बाबा मैगी मत भेजना, लेकिन पेरेंट्स फिर भी वही भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जादू है वो। मैजिक मसाला भी आता है ना, मैजिक मसाला। तो एक जो टीचर होता है ना, वो जादूगर होता है। हमको बचपन से सिखाया गया है, किसी चीज़ को अगर ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे गिर जाता है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। किसी चीज़ को अगर आप ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे गिरना चाहिए, नहीं क्या? एक्चुअली जो मेरा असली चैन है ना, वो छूट गया वो उधर स्कूल में, तो ये घाई में पता नहीं जो मिला लेकर आ गया। किसी के पास कड़ा है क्या? कड़ा? कोई कड़ा पहना है? ओके, कोई बात नहीं। किसी ने नहीं पहना है? हाँ, चलेगा ना ये। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। चैन है क्या किसी के पास? चैन है क्या? नहीं, गायब नहीं करूँगा, चैन गायब नहीं करूँगा। हाँ, अरे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, पतला चाहिए था, पतला सा चाहिए था मैम। हाँ हाँ, मिल गया। हाँ, चलो कोशिश करता हूँ। ये आपका कड़ा है, ये चैन है। नियम क्या बोलता है? किसी चीज़ को अगर आप ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे गिरना चाहिए। नियम यही कहता है। क्योंकि इसका जो मेन हथियार है वो मेरे पास नहीं आ गया, लेकिन ठीक है। ये ऐसे लॉक हो जाना चाहिए। तो एक जो मैजिशियन होता है, एक जो टीचर होता है, वो कहीं ना कहीं एक मैजिक का भी काम करता है। ये लीजिए मैडम आपका, ये लीजिए मैडम। और सर, संदेश सर, थैंक यू सर, ये रखिए आपका। तो कहीं ना कहीं मैजिशियन भी होता है। तो ये हमें अपने क्लास में जादू करना है। ये सब ऐसा नहीं है फालतूगिरी दिखा के, लेकिन आपके शब्दों से, आपके काम से, आपके पढ़ाने से कहीं ना कहीं जादू उसके लाइफ में होना चाहिए। और वो जब जादू होगा ना, तो आपको कभी नहीं भूलेगा, उस पॉइंट को कभी नहीं भूलेगा, उस लेसन को कभी नहीं भूलेगा, अगर उसके लाइफ में सचमुच में जादू हो गया तो। ये क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ये क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है मैम? क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, एक सुंदर गर्ल दिखाई दे रही है। हाँ, बराबर मैडम, एक सुंदर गर्ल दिखाई दे रही है। छोटा सा उसका नाक है, उधर उस तरफ देख रही है वो, उस तरफ वो सीनियर केजी है ना, सीनियर केजी ए, जूनियर केजी, सीनियर केजी को देख रही है। बराबर बराबर सर? हाँ, क्या दिखाई दे रहा है? उधर देख रही है ना, ये उसका ये आँख है, ये आँख दिखाई दे रहा है, और ये, हाँ बराबर ना? क्या दिखाई दे रहा है मैम? क्या दिखाई दे रहा है? गर्ल्स दिखाई दे रही है ना? बराबर, सबको गर्ल्स दिखाई दे रही है। और अच्छा, ये थोड़ा एनिमल भी लग रहा है, सर को थोड़ा एनिमल भी दिखाई दे रहा है। ओके, और क्या दिखाई दे रहा है? और क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। हेलो चिक, नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व थ्रू दिस पिक्चर? वेव्स दिखाई दे रहे हैं। एनीथिंग एल्स? यस मैम, एनी अदर पर्सपेक्टिव? कुछ और दिखाई दे रहा है आपको? एक सुंदर सी लड़की है, उस तरफ मुंडी की है, शायद मुझे लगता है रुसियाई है ना। उसको तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, ऐसा कुछ, ऐसा लग रहा है कोई हीरो इसके लिए गाना गा रहा है और रूठी हुई है। बराबर, लेकिन साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप जो देख रहे हैं सब गलत देख रहे हैं। हाँ सही में, आप जो देख रहे हैं गलत देख रहे हैं। आप देखिए गलत रहे, या मैं गलत दिखा रहा हूँ। मैं अभी पिक्चर नहीं बदली करूँगा, यही सेम पिक्चर रहेगा, क्योंकि जल्दी वो बदली होता भी नहीं है, बहुत उसको इधर उधर करना पड़ता है। अब आप देखिए क्या होता है। दूसरा व्यू देखिए। सी दिस इज द कंप्लीट बिग नोज, दिस इज द नोज।
दिस इज आई, ये उसका मुंह है और ये उसका जो क्या बोलते हैं ये चिन है, ये चिन है, ये मुंह है, ये नोज़ है और ये बेचारी बहुत थोड़ी सी, और ये पूरा उसका बॉडी है, बॉडी है ना बैक साइड। दिखाई दिया अभी? नहीं दिखाई दिया? फिर से देखो, ये पूरा नोज़ है, दिस इज आई, बस ये आँख है, इसको आँख देखो आप। कुछ हुआ नया? हमने पिक्चर चेंज नहीं किया, कुछ उल्टा की जरूरत नहीं, कुछ उल्टा ही है ही नहीं, कुछ उल्टा बिल्टा दे, जैसे वैसी देखो, एज इट इज ही। दिखाई दिया मैम? वो देखो ना उसका आँख, अरे ये आँख देखिए ना, ये आँख देखिए ना, ये आँख है, दिस इज आई बॉल, दिस इज आई बॉल। हाँ यस, दिस इज आई बॉल, ये आई बॉल है। चिन्ह दिखाई दिया ना सर, ये ना बराबर दिखाई दिया। कई बार हमको लगता है वी आर राइट, कई बार हमको लगता है हमको सब पता है। अरे अपन तो टीचर है, पता है आपको, सेंट मेरी JNP में हम टीचर हैं, तो क्या सब पता रहेगा? नहीं साहब, सब पता रहेगा नहीं, अपने को भी अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी। नोकिया का लगता था अपन ही सब कुछ है, अपन ही भगवान है, लेकिन किधर गया नोकिया आज? नोकिया किधर गया मैम? आपके पास है नोकिया का मोबाइल? अच्छा, नोकिया का मोबाइल किसके पास है? नहीं है ना, बराबर ना। तो कभी कभी हमें भी अपडेटेड की जरूरत पड़ती है, अपग्रेड की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्लीज फोकस हियर। थोड़ा इधर कोई आएंगे क्या जरा हेल्प करने, फटाफट, ये टाइम बहुत ज़्यादा है। हाँ, सो नाउ दिस सेशन इज अबाउट पैराडाइम शिफ्ट। हमारा जो देखने का पर्सपेक्टिव है, आज तक जैसा आप पढ़ाइए ना, मना किसने किया? थोड़ा सा उसमें कुछ नया ऐड करेंगे। बाइबल के अंदर सर एक लाइन आता है, गो टू एक्स्ट्रा माइल। ये वर्ड सुना है आपने कभी? गो टू एक्स्ट्रा माइल एक आता है। ये सिर्फ बाइबल के लिए नहीं है साहब, ये हर एक के लिए, हर एक के लिए। जिसको भी सक्सेस होना है अपने लाइफ में, गो टू एक्स्ट्रा माइल, बस ये एक फार्मूला अपने लाइफ में, पहला फार्मूला लिखिए, गो टू एक्स्ट्रा माइल। बस आप जो भी काम कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा माइल जाइए। अलक पांडे ने ऐसे ही किया, गो टू एक्स्ट्रा माइल। अगर आपको कुछ खरीदना है मैडम, कहाँ से खरीदते हैं? कौन से शॉप से? कोई तो भी एक पर्टिकुलर शॉप होगा ना आपके इधर। सर आपके इधर भी कोई एक पर्टिकुलर शॉप होगा, कहाँ पे? डी मार्ट है, हाँ, कोई तो भी होगा ना, डी मार्ट होगा। अच्छा, राशन के दुकान में जाके लोग सेल्फी क्यों नहीं निकालते? जाते ही नहीं है। और उतने के ही चावल, यानी इधर 30 रुपया, उधर 32 रुपया, लेकिन उधर जाके फैमिली के साथ डी मार्ट में, जरा ऐसा इधर आओ, ऐसा ट्रॉली पकड़ेंगे, ये ट्रॉली है आपका, ये ट्रॉली पकड़ेंगे और ट्रॉली पकड़ के, हाँ, ये ऐसा इधर सेल्फी निकालते हैं। क्यों नहीं करते ऐसा? राशन की दुकान पे क्यों नहीं करते? सर राशन की दुकान का भी तो 30 रुपये चावल है और डी मार्ट का भी 32 रुपये, सिर्फ 2 रुपये ज़्यादा जाता है। उलट वहाँ पे जाने के बाद तो आपको और खरीदना पड़ता है, हाँ, और खर्चा करते हैं, फिर भी लोग जाते हैं। राशन की दुकान में तो शक्कर मिलेगा, राशन अभी केरोसिन मिलता है कि नहीं मुझे मालूम, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है। डी मार्ट का थोड़ा, कहाँ, वो भी तो ऐसी है, उसने तो कुछ डेकोरेशन किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। और किसी ने बोला आपके घर में क्या क्या नहीं है, ये अगर पता लगाना है आपको तो एक बार डी मार्ट जाकर आपको पता चले, अरे ये चाकू अपने घर पे नहीं है, ये चॉपर अपने घर पे नहीं है, अरे ये कांटे वाला चम्मच अपने घर पे होना चाहिए। अच्छा, ये चम्मच के अंदर, अरे 2000 प्रकार का चम्मच है उधर, क्या क्या रखेंगे, लेकिन लोग लेके आते हैं। दोनों में फ़र्क यही है, वैल्यू का। जेडपी स्कूल में भी पढ़ाते हैं और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन जेडपी एंड प्राइवेट इज़ वैल्यू। आपको अपने स्टूडेंट को वैल्यू देना सीखना, उनको वैल्यूज सिखाइए। उनका सैलरी भले ही ज़्यादा है। जेडपी में हमारे देसले सर हैं, रणजीत देसले, नाम सुना है किसी ने? रणजीत देसले गुरुजी, ग्लोबल अवार्ड मिला है उनको। सो दिस इज़ द पैरामीटर, पैराडाइम शिफ्ट। ये क्या है? पैराडाइम शिफ्ट जब होता है आपके लाइफ में, अच्छा यहाँ से करना है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द फाइटर पायलट स्टोरी।
लंदन में एक पायलट बहुत फेमस हो गया था, फाइटर पायलट था, बहुत फेमस था। तो सब वो जिधर भी जाता लो, यार काका ये ज़रा फोटो का, सर एक बार फोटो, सर एक ऑटोग्राफ चाहिए। तो एक आदमी उसके पास जाता है, बोले आप वो उस दिन बोगी वो क्या है DL560 आप चला रहे थे ना, पायलट यानी वो फ्लाइट आप चला रहे थे ना? बोले हाँ, कैसे मालूम? सर इसके पहले भी लास्ट सैटरडे को आपने वो फ्लाइट चलाया था। बोला हाँ, आपको कैसे मालूम? सर आप जितना भी वार में गए ना, जितने भी आप वार में गए थे ना, आप भले ही मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आपका जितना भी पैराशूट है ना, सब मैं ही पैक करता था। आपके सारे के सारे पैराशूट मैं ही पैक करता था। तो ये पैराशूट पैक करने वाले लोग बैठे इधर। यू आर नॉट टीचर, यू आर नॉट ओनली टीचर। आप अपने स्टूडेंट के लिए पैराशूट तैयार कर रहे हैं कि कल अगर वो कुछ होता है, कल उसका फ्लाइट अगर कुछ भी डिस्ट्रॉय होता है तो उसको पता है मैडम ने ये सिखाया था, ये थ्योरी सिखाया था, ये नॉलेज दिया था, सर ने ये मैथ्स बताया था, परसेंटेज निकालने का सर ने ये बताया था, किक ऐसे मारने का, कराटे ऐसे खेलने का, RSP में ऐसे करने का। ये पैराशूट ही तो है, दिस इज पैराशूट। आप अपने स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, उसको पैराशूट पैक करके दे भी रहे, इनडायरेक्टली, इनविजिबल, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में सर वो जा रहा है। वो सिर्फ ड्राइंग नहीं पढ़ा रहे, उसको पता है कि कल ये ड्राइंग इसको यहाँ पर यूज़ होगा, कल अगर वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने जाएगा तो शायद ये यूज़ होगा। नहीं सर मैं तो इतिहास पढ़ाती हूँ, तो क्या हुआ, हिस्ट्री का वैल्यू नहीं है क्या? नहीं वो हिस्ट्री टीचर का क्या, मुझे कोई येत नाही हो शिकायला। हम वैसा बनाते नहीं है साहब, हम बनाते नहीं हैं। नहीं वो मैं तो हिंदी टीचर हूँ, तो क्या हिंदी का वैल्यू नहीं है क्या? नहीं मैं तो मराठी है, तो क्या मराठी का वैल्यू नहीं है साहब? हर सब्जेक्ट का वैल्यू है, इसीलिए तो सिलेबस में है, नहीं तो गायब हो जाता। क्रियोल है क्या आपके सब्जेक्ट में? क्रियोल भाषा है, क्रियोल सिखाते क्या आप लोग? क्रियोल नहीं सिखाते? क्रियोल सिखाते कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पर क्रियोल सिखाते कि नहीं सिखाते? नहीं, क्यों जरूरत है? जरूरत ही नहीं है क्रियोल का, वो तो अफ्रीका में चलता है ना क्रियोल भाषा, वो तो चेक रिपब्लिक में चलता है, वो तो साउथ अफ्रीका में चलता है। यहाँ पे क्रियोल सिखा के क्या फ़ायदा? जिसका वैल्यू नहीं है वो आप नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जिसका वैल्यू उसको पढ़ाएंगे। तो जितने टीचर है ना, तो सबका वैल्यू है, एंड आप यही हैं। आप क्या कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के लिए? फॉर योर स्टूडेंट यू आर क्रिएटिंग दिस थिंग्स। ये आपका स्टूडेंट है और उसके लिए आप ये तैयार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। 3 तरह के लोग रहते हैं। ये किसने किया है? एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्टडी, गैलप नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। गैलप नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक बार ऐसा कुछ किया था, स्टडी किया, अलग अलग कुछ 5000 कंपनी का स्टडी किया, और 5000 कंपनी से उन्होंने एक चीज़ निकाला कि हर कंपनी में 3 टाइप के लोग रहते हैं। हर कंपनी में तीन टाइप के लोग रहते हैं। कोई भी कंपनी में ये 3 लोग आपको मिलेंगे, ये 3 लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई ना कोई रहता है उसमें से। मेरी भी कंपनी चलती है, हमारे यहाँ भी लोग काम करते हैं, लेकिन मैं भी देखता हाँ ये अभी 1 में है, अभी 2 में, अभी ये 3rd में आ गया है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है एग्री, यानी एंगेज्ड। ये क्या करता मालूम है? ये हमेशा एंगेज रहेगा। सर मैंने ना वहाँ पर एक चीज़ देखा था, कुछ NCC देखा था मैंने, वहाँ पर स्काउट एंड गार्ड देखा था। स्काउट एंड गाइड को हम लोग अपने स्कूल में लेकर आते हैं। वो क्या है, वो एक नया कुछ आया हुआ है, गवर्नमेंट का नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, हम अपने स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखो अपना ये जो सर गार्डन है ना, इस गार्डन के हम लोग मेडिसिन लगाते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा, बच्चों को थोड़ा मेडिसिन के बारे में पता चलेगा। बायोलॉजी हम लोग पढ़ाते हैं, जूलॉजी पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा ये सर एक काम करते हैं, ये अपना खाली है ना रूम, इसके अंदर म्यूजियम बनाते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा सर, हमारा जो एडमिशन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखिए म्यूजियम बनाने से क्या होगा, लोग आएंगे देखने के लिए। दुनिया का पहला रूबिक क्यूब म्यूजियम, दुनिया का पहला रूबिक क्यूब म्यूजियम, तो वहाँ पे हम लोग रूबिक क्यूब रखेंगे, सब अलग अलग टाइप के, 3x3, 3x3, 3x3 रखेंगे, फिर वो ट्रायंगुलर वाला रखेंगे, 2x2 रखेंगे, 1x1 रखेंगे, ये ब्ला 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 ब्ला, और बच्चे आएंगे देखेंगे और देख के जाएंगे, फ्री में करेंगे, रखेंगे उसमें 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया रखेंगे मेंटेनेंस, और नहीं तो हम फ्री में दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा उनका अपने यहाँ का जो क्या बोलते हैं एंगेजमेंट बढ़ेगा। दूसरे जगह से बच्चे यहाँ पर आएंगे और बोलेंगे मी याद शायद एडमिशन घेणार। हम उनको ऐसा ट्रीट करेंगे यहाँ पर
तो हमारा एडमिशन बढ़ जाएगा। आइडिया कैसा लगा? तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, और कितने लोग रहते हैं ऐसे? एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग रहते हैं ऐसे? कितने लोग रहते हैं मैम? 100 लोग रहते हैं। अगर 100 लोग हैं तो कितने लोग रहेंगे? 10%। वाह, क्या परफेक्ट बोले। 9% होते हैं, लेकिन हम हमारे लिए 10% लिखेंगे। हाँ, हम लोग लिखेंगे 10%। तो ये लोग जो होते हैं 10% होते हैं। क्लियर हो गया? हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी भी कोई कंपनी होगी तो वहाँ पर भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे। अगर आप 10 लोगों को काम पे रखें तो आपको भी इसमें 2 या 3 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो फुल्ली एंगेज्ड है, जो बताएंगे सर एक काम करते हैं ना, अभी अपन क्या करते हैं, अपना एक रोज रील बना के डालते हैं, अपने स्कूल का रोज एक रील बनाएंगे। अच्छा, उससे क्या होगा? आजकल लोग रील ही देख रहे हैं, लोग रील ही देख रहे हैं ना, रोज अपना एक रील आएगा, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा ऐसा एक्टिविटी करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, ऐसा कुछ तो भी बोलेंगे, लोग देखेंगे। और लोग कुछ भी देखते हैं सर, पता नहीं लोग कुछ भी देखते हैं। देखा रील में आप लोग नहीं, इतने तो अच्छे आप लोग नहीं देखते होंगे। हाँ, तो कोई तो भी बोलेगा कि भाई चलो एक रील बनाते हैं अच्छा सा। अभी मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड देके आया परसों, होटल नोवोटेल में 200 महिलाओं ने मिलकर एक रील बनाया, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेस, उसी के ऊपर था, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड देने गया था अभी, तो रील अभी मार्केट में आ गया, तो क्यों ना हम रील के माध्यम से लोगों तक पहुँचे कि आपके JNPT में इस तरह का एक स्कूल चालू हुआ है और जो यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटी करते हैं। अगर आप लोग कुछ भी छोटा मोटा एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका एक छोटा सा रील बनाइए और मार्केट में डाल दीजिए, लोगों को पता तो चले। जब निगेटिविटी का मार्केटिंग हो रहा है तो अच्छी का भी मार्केटिंग होना चाहिए ना। जब निगेटिविटी का हो रहा है, किधर तोड़ फाड़ हो रहा है, तो लोग उसका ये करते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता है सर, ये जो JCB वाला आया था भारत में, वो बोला मैंने JCB बना के मैंने 30 आदमी का काम बचा लिया। मैंने JCB बना के, संदेश सर समझ गए, बोले मैंने JCB बना के कितने आदमी का, हाँ कितना, हाँ मैंने JCB बनाया, JCB बना के 30% का मैंने बचा लिया, 30% लोगों का बचा लिया। लेकिन आप कभी गए वहाँ पर, जहाँ काम होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 30 आदमी खड़े रहते हैं देखने के लिए, अरे बग ये रे बाबा, बग कैसे काम कर दो। वहाँ पे 30 आदमी का काम बचा दिया, लेकिन 30 आदमी तो खड़े रहते हैं देखने के लिए कि कैसे काम हो रहा है। एक आदमी पूरा वो काम कर रहा है, बाकी 30 लोग खड़े रहते हैं, अपने बच्चे को भी लेके आते हैं, अरे तू पण ये रे भाड़ा, उसको भी लेके आते, चल आजा बाबा देख उधर कैसे काम होता है। वो हैरान हो गया, उसने सर पे उसने मार लिया, बोले यार ये क्या है, मैंने तो 30 आदमी का काम बचाने के लिए किया था, ये तो 30 आदमी और आए हो गए उसके अंदर। ऐसा हो रहा है। चलो ठीक है। सो एंगेज्ड आर 10% हर ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है डिसएंगेज, यानी डिसएंगेज का मतलब ये नहीं, ये तो अपना काम करते हैं, ये 9 बजे आएंगे मैडम और 9 बजे आएंगे और कितने बजे आते हैं, 5 बजे, 9 बजे आते हैं 5 बजे चले जाएंगे। इनको कुछ ये नहीं है, अपना राजेश सर ने बोला है ये काम, दिनेश गुप्ता ने बोला ये काम कर दिया सर, काम हो गया बस चलो भाई। देख मेरे को ना मैडम, मेरे को ज़्यादा काम देने का नहीं, मैंने पहले ही बोला मैं PhD कर रही हूँ, मैं किताब लिख रही हूँ, मैं पहले से ही बता रही हूँ सर मला जास्त काम द्यायचं नाही। मी सांगितलं होतं ना इंटरव्ह्यूला सांगितलं होतं ना की मी हे पण करतोय ते पण करतोय, आपलं हे पण चालू आहे ते पण चालू आहे, संध्याकाळी वडेपाव पण विकायचं असतं, बापरे किती काम करायचं असतं। कल मैं एक सर को मिला तो वो वड़ा पाव भी बेचते हैं, वो प्रिंसिपल सर थे, उनका वड़ा पाव का भी गाड़ी लगता है। वो बताया मेरे को पहले, उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया, बोले सर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप ये बिजनेस के बारे में भी बताते हैं, जहाँ पे मैं कल गया था रैस शिक्षण संस्था में। चलो ठीक है। तो ये लोग कितने रहते हैं जनरली, ये लोग रहते हैं, ये हर जगह रहते हैं, हर कंपनी में ऐसे मिलते हैं जो आएंगे 9 बजे जाएंगे, बेचारे क्या अभी घर में कुछ हो नहीं रहा है तो चलो भाई जाके आते, थोड़ा लोग मिलेंगे, बातचीत होगा, थोड़ी कहाँ सुनी होगी, अभी EMI बढ़ गया है तो चलो अभी हस्बैंड को थोड़ा कहीं हेल्प करना है, पहले 18,000 जाता था अब 27,000 हो गया, तो अब मुझे भी तो कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो आ गए, सास से जम नहीं रहा है तो अब क्या करेंगे, तो चलो आ गए। लेकिन वो आते, वो किसी को हार्म नहीं करते सर, वो आते चुपचाप काम करते चले, वो कोई लेना देना नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलते, वो आते हैं कुछ नहीं बोलते, वो किसी से बात ही नहीं करेंगे ज़्यादा, वो आएंगे अपना चुपचाप काम करते हैं। सर ने बोला है भजन गाओ, भजन गाएंगे, 15 अगस्त का तैयारी करो, 26 जनवरी का प्रोग्राम करो, चेयर को बराबर सब सही करो, ये करो वो करो, फ्लावर लाओ, सब करेंगे, सही हो गया। लेकिन इसके बाद जो आता है ना, गोलब सर
गोलब सर जो थे ना, गोलब ऑर्गेनाइजेशन ने, उस समय उसको आश्चर्य हुआ जब वो इसके पास आए। जब वो इसके पास आया तो बाप रे, ये क्या है? डेलिबरेटली एक्टिवली डिसएग्री। चल नहीं करता है, जा। आप लोग अभी हंस रहे हैं, लेकिन ये एक अलग रहता है। इनका कुछ गलती नहीं है, इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है पहले से कुछ ऐसा हो गया है। किसी ने दिल तोड़ा है, किसी ने कुछ बोला है, कभी तो भी कुछ हो गया था, तो बेचारे वैसे ही हो गया। बोले देख दिनेश जी, जो मोटिवेशन करना है सब सही है ये, लेकिन ये सर्कल में आने का नहीं है। पहले बोल देते हैं, अपने नाद में लगने का नहीं। जो है, तुम स्टेटस डालता है सही है, तुम ये करता है सही है, तुम वो करता है सही है, बाकी अपने इसमें आने का नहीं। ये होते हैं एक्टिवली डिसएंगेज्ड। यार अपने क्या है, राव देना था, काम करके भी उतना ही पैसा मिलेगा, नहीं करके भी ऐसा होता है ना। कभी कभी आदमी सोचता है, लेकिन याद रखिए यही चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा आने का जो मकसद था, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, और ये कितना है आप देख सकते हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये है, ये हमारे देश की स्थिति। ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत जगह पढ़ा चुका हूँ। 15 देश हो चुके भारत का। अभी मैं कश्मीर गया था मैडम, कश्मीर में 14 स्कूल में मैं जाकर आया, हर जगह में। और लोग यहाँ पर इतना हंसते हैं, लेकिन कभी कभी फ़ोन करके बोलते हैं, सर पता नहीं मैं पहले एंगेज थी, लेकिन मैं ना एक्टिवली डिसएंगेज हो रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? यानी कम से कम पता तो चले। ये कितनी अच्छी बात है, मुझे पता तो चला कि सर मैं एंगेज थी, आपको पता नहीं मैं क्या हो गया था, लेकिन अब ना मैं धीरे धीरे यहाँ पर आ रही हूँ, तो क्या करना चाहिए? तो चलिए उसी पर हम काम करेंगे। होता है, ये हर एक के साथ होता है। आदमी पता नहीं एकदम कभी कभी पूरा ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। कभी किसी ने बाहर कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्या हो गया, आदमी क्या से क्या हो जाता है। एक मानुस को अमानुस बनाकर छोड़ा, दिल ऐसा। कैसा था वो गाना, कैसा था? हाँ, मेरा तोड़ा। अब ये वो कहानी है, अपने आंखों के आंसू को रोक लेना, रोक सके तो रोक लेना। सुना है कभी ये कहानी? ये कहानी सुना है किसी ने? नहीं सुना है? फिर अभी अगर ये कहानी आपने नहीं सुना है, तो अभी आपका टीचिंग करियर शुरुआत ही नहीं हुआ है। टीचिंग करियर शुरुआत ही नहीं हुआ है। भले नाही तुम्हाला माहीत नाही, मला 30 वर्ष झाले, होने दो साहब, 30 साल क्या 40 साल भी होने दो। मेरी मौसी है, उसको जब मैंने सुना है तो हैरान हो गई। बोले यार दिनेश पहले बताने का था ना। मतलब पहले तुम लोगों ने मेरे को आने ही नहीं दिया बाहर, पहले ही मैं माँ के कोख में ही था। पहले मैं माँ के कोख में था, जब तुमने करियर चालू किया तो मैं था ही नहीं। जब मैंने सुना है मेरी मौसी को ये कहानी, वो कहीं गवर्नमेंट टीचर है वो बोरिवली में, तो हैरान हो गई वो। कहानी बहुत ज़बरदस्त है, मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देख लेना, आप ये सर्च करना, थियोडोर स्टोडर्ट MD, द टेडी स्टुअर्ट स्टोरी, ये नेट पे सर्च कर लेना। एक मैडम को कहीं नौकरी नहीं मिलती है, एक मैडम को कहीं नौकरी नहीं मिलती है, तो वो टीचर बन जाती है। 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाती है सर, वो जाती है 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाने लगती है। उसको सब बच्चे पसंद आते हैं सिवाय एक के। टेडी नाम का एक लड़का रहता है, उसको पसंद ही नहीं आता वो लड़का। और जब भी उसको देखती है ना, उसको खुन्नस आता है, पता नहीं क्यों उसको ऐसी खुन्नस आता है। और जब भी उस बच्चे को देखती है ना मैडम, और जब भी उस बच्चे को देखती है उसको खुन्नस आता है। और जब भी उसका पेपर लेती थी ना, उसको ठाक 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 क्रॉस कर देती थी। उसको F देने को मज़ा आता था, क्योंकि वो लड़का ना, बाकी सब कितने अच्छे से सर गिफ्ट रैप करके लेके आते थे वो पेपर में, डिस्को पेपर होता है ना वो गिफ्ट पेपर में, और वो लड़का ना कागज़ में लेके आता था, न्यूज़पेपर में लपेट के लाता था। कुछ भी काम उसका नीट नहीं रहता था, तो उसको मज़ा आता था। 6 महीने तक उसको ठाक ठूक उसको फिर ऐसी कर देती। 6 महीने के बाद ब्रेक मिलता है, वो बैठती है ऐसी क्लासरूम में, अपने सबका रिपोर्ट देखते रहती है, रिपोर्ट कार्ड चेक करती रहती है। तो सबका रिपोर्ट देख रही थी, ऐसे ही टेडी नाम का जो लड़का रहता है उसका रिपोर्ट कार्ड देखती है। टेडी इज़ वेरी एक्टिव इन 1st स्टैंडर्ड। आज उसकी माँ उसको छोड़ने के लिए आई थी, तो बहुत रो रहा था, लेकिन बाद में वो बहुत अच्छा स्टूडेंट बन गया। वो सबसे स्कूल में नीट एंड क्लीन लड़का है। 2nd स्टैंडर्ड का जब उसने देखा, 2nd स्टैंडर्ड का मैडम जब उसने रिजल्ट देखा, टेडी की माँ बीमार है, अब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है,
तो बेचारा कैसे कैसे करके स्कूल आता है, लेकिन होमवर्क करता है। फिर 3rd में जाता है। टेडी की माँ नहीं है, टेडी की माँ नहीं है। अब कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, पिताजी कहीं पी के सोया रहता है, कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो स्कूल आता है। 4th स्टैंडर्ड में आ गया है। टेडी जो है पूरी तरह से आउट ऑफ ऑर्डर चला गया है। अब उसको आना है तो आता है, नहीं आना है तो नहीं आता है, कैसे भी आता है। अब कोई इसको बोलने वाला नहीं है और उसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। टेडी 5th स्टैंडर्ड में आ गया है और उसके हाथ में वो देख रही है 6 महीने का रिपोर्ट। वो बहुत रोती है, बहुत रोती है कि मैं क्या कर रही थी, मैं क्या कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था इस लड़के के बारे में। इतना बड़ा दुख लेके चल रहा है लड़का। टेडी नाम का लड़का जो मेरे स्कूल में आता है, मेरे स्टैंडर्ड में आता है, वो ऐसा है लड़का है, मुझे पता ही नहीं चला। फटाक से उसका क्या चेंज हो गया, प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया। आपको लड़की दिखाई दे रही थी, बाद में रियलिटी दिखाई देने लगी। रियलिटी में बुजुर्ग महिला का फ़ोटो था, लेकिन हम रियलिटी देख रहे थे, हम कुछ और देख रहे थे, हमारा माइंड कुछ और चित्र बना रहा था। और उसके बाद वो चेंज हो जाती है, वो बच्चे पर ध्यान देने लगती है, टेडी पर ध्यान देने लगती है, हर चीज़ उसको बताती है, कुछ नहीं तो अपने पास से देती है। 7th स्टैंडर्ड आ जाता है, फिर वो एक लेटर लेके आता है, बोले मैडम मेरा जाने का टाइम आ गया है, मैं अभी बड़े स्कूल में जा रहा हूँ, क्योंकि ये स्कूल 7th स्टैंडर्ड तक था। आई एम गोइंग टू बिग स्कूल। लेकिन मैडम मुझे इतनी सारी टीचर मिली, आप जैसी टीचर मुझे आज तक नहीं मिली, यू आर द बेस्ट टीचर, ऐसा बोलता है। और उसको मम्मी का जो एक सेंट रहता है, वो सेंट उसको देता है और एक कंगन देता है। वो कंगन भी थोड़ा टूटा हुआ रहता है, लेकिन वो देता है। बोले मैडम ये आप मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। वो कंगन लेती है और वो सेंट जो रहती है अपने पास रखती है। फिर वो जब 10th स्टैंडर्ड में जाता है, बोलता है मैडम मैं 90% लेकर आया, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले, लेकिन आप सबसे बेस्ट थे। फिर उसके बाद 2 साल के बाद मैं 12th पास हो गया हूँ, मैं अब मेडिकल में जा रहा हूँ, नीट एग्ज़ाम क्लियर हो गया मेरा, अब मैं मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूँ। 4 साल के बाद फिर लेटर आता है कि मैं अब डॉक्टर बन गया हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर थियोडोर स्टोडर MD, अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ। फिर लेटर आता है कि टीचर मेरा शादी होने जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आइएगा मेरे शादी में, मेरे मम्मी के चेयर पर आप बैठेंगे, जहाँ पर मम्मी को बैठाया जाता है ना उधर आप बैठेंगे, और प्लीज़ वो फॉरगेट मत कीजिए, वो सेंट और वो कंगन पहन के आना मेरी मम्मी का। वो आती है, बैठती है, सब प्रोग्राम हो जाता है। अपने फियांसी जो उसकी मंगेतर रहती है उसको बताते हैं कि बोले यही टीचर है, अगर ये टीचर मेरे लाइफ में नहीं आती तो मैं तो पूरा आउट ऑफ ऑर्डर चला गया था, मैं तो लाइफ से पूरा आउट ही हो गया था, लेकिन इन्होंने मुझे संभाला, इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, कैसा रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा जूता होना चाहिए। यही वो मैडम थी जिन्होंने मुझे बताया। तो वो मैडम बोलती है यू आर रॉन्ग डॉक्टर थियोडर स्टोडर, यू आर रॉन्ग, ऐसा बोलती है, यू आर रॉन्ग। मैं तो सिर्फ एक अलजेब्रा की टीचर थी, मैं जब इस स्कूल में आई थी मैं तो सिर्फ एक अलजेब्रा की टीचर थी, मुझे पढ़ाना आपने सिखाया, मुझे जीना आपने सिखाया, कैसे रहना चाहिए ये मुझे, मैं तो कुछ और ही सोच के आई थी, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ और सोचती थी, लेकिन मुझे सचमुच में टीचर आपने बनाया। यू आर रॉन्ग डॉक्टर, आई डिडंट चेंज योर लाइफ, यू चेंज माई लाइफ। आपने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया है। देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। एक स्टूडेंट, आपका एक स्टूडेंट सर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आपको पता नहीं है। एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन जाएगा, एक कहाँ से कहाँ, कौन कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा। मदर टेरेसा को लोग बोलते थे चलो मैडम चलो अपने को एंटी क्या वार में जाना है, एंटी वार में जाना है। वो बोलते थे एंटी वार में मैं नहीं आऊँगी, पहले से बोल देती हूँ, आई विल नॉट कम इन एनी एंटी वर्क, मैं आऊँगी तो पीस प्रोसेशन में आऊँगी, मैं एंटी बेंटी में नहीं आती, मैं पीस प्रोसेशन में आऊँगी, पॉजिटिविटी। सिर्फ एक फ़र्क होता है, अगर मदर टेरेसा ने वो एक लड़के को नहीं उठाया होता ना गटर में से, एक रोगी को नहीं उठाया होता, उसको क्योर नहीं किया होता, तो शायद आज मदर टेरेसा नहीं होती। आपके सामने कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सोचो जिसको जॉब नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, छोड़ो, अपने पास काम तो है। और रेडीमेड बच्चे आ रहे मैडम आपके पास, रेडीमेड आ रहे, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। आप जब एंट्री करते तो खड़े हो जाते हो, खड़े होते कि नहीं खड़े होते, खड़े हो जाते हैं। और क्या चाहिए, बस आप देखिए और आगे बढ़िए। ये कहानी को एक बार देखना फिर से, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन इस कहानी को देखना, बहुत से लोगों के जीवन में इस कहानी ने चेंज किया हुआ है। द फर्स्ट इज़ द टीचिंग माइंडसेट। जब भी, ये पहला नियम है, अगर सक्सेस होना चाहते हैं ना तो पहला नियम है। राज्य स्तरीय पुरस्कार किसको मिला यहाँ पे, राज्य स्तरीय पुरस्कार, पुरस्कार किसको मिला है यहाँ पर, पुरस्कार मिला है किसी को? हाँ
किसी को मिला है पुरस्कार? क्यों? बचपन में मिला था फैंसी ड्रेस। हाँ, बचपन में फैंसी ड्रेस पे मिला था। और चलो अच्छी बात है। और मैडम और कुछ? एक गाना रिकॉर्डिंग कीजिए सर। हाँ, एक गाना। मुझे नहीं, मुझे कुछ पूछने आए क्या? अच्छा नहीं, एक रिकॉर्डिंग कीजिए ना सर। हाँ जरूर। मैं से मीना से ना। हाँ बोलिए। बचपन में हाँ मैडम किसी को अवार्ड मिला यहाँ पर? कुछ तो अवार्ड, शिक्षा रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार। हाँ चंद्रेश सर को मिला है। सर कौन सा पुरस्कार? वेरी गुड सर। सेंट्रल नेशनल लेवल पे सर को मिला। किसके लिए सर? जेवलिन थ्रो। हाँ जेवलिंग थ्रो में मिला हुआ है सर को। वेरी गुड। और सर ने तो अपने फील्ड में बन गए ब्रांड। स्पोर्ट्स में मिला है सर को। यस सर। संदेश सर? टीचिंग फील्ड में मिला है। कहाँ पे मिला है सर? कोकण रत्न पुरस्कार मिला है करजत का। और हाँ सर आपको किस में मिला है? अच्छा बॉडी बिल्डर में। एक नंबर बॉडी है, बाप रे। नहीं क्या? चलिए, टीचिंग माइंडसेट क्या होता है? टीचिंग माइंडसेट क्या होता है? ये उस समय का फ़ोटो है जब शायद मैं कॉलेज में था, कोई तो भी कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो ठीक है फ़ोटो निकाल के रख लिया। पता नहीं कब कौन सा फ़ोटो कब में आ जाएगा, अलाउ नहीं था लेकिन निकाल दिया। व्हाट इज़ टीचिंग माइंडसेट? टीचिंग माइंडसेट क्या होता है सर? व्हाट इज़ टीचिंग माइंडसेट? क्या है टीचिंग माइंडसेट? टीचिंग माइंडसेट क्या है? टीचिंग माइंडसेट, व्हाट डू मीन बाय टीचिंग माइंडसेट? चलिए एक पजल खेले क्या? थोड़ा चलेगा? एक पजल खेलते हैं। कुछ गिफ्ट वगैरह है कि नहीं है मालूम नहीं, गिफ्ट बाद में दे दूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें एक वर्ड आता है बार बार, इसमें एक वर्ड बार बार आता है। हाँ बचपन में हमने ये सब देखा है। सिर्फ आज क्या करना है, आज क्या करना है, इसमें एक वर्ड बार बार आता है। इसमें एक वर्ड जो है बार बार आता है। कौन सा वर्ड? तो कितने बार आया वो बताने का है। एक वर्ड इसमें बार बार आता है, वो कितने बार आया वो बताने का। क्लियर? हाँ कितनी बार वो वर्ड आया बताने का। और जिसका सही रहेगा उसको मैं देखता हूँ, कुछ रहेगा जो भी, खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। हाँ किसी एक को अच्छा गिफ्ट मिलेगा। सिर्फ 3 बार आता है। हाँ अभी चालू करते हैं ना, अभी चालू नहीं किया है, अभी चालू करते हैं। 3 बार आता है, मैडम ने सही बोला, लेकिन देखते हैं कितने बार आता है। अशोक पत्की जी, महाराष्ट्र के अशोक पत्की जी को काम मिला और उनको बोला गया साहब ये अपने को एक ऐसा ऐड बनाना है जो दुनिया का सबसे अलग ऐड होना चाहिए। यानी जब दुकान में आदमी जाएगा ना तो उसको बस वही दिखना चाहिए, भले घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करो, ये वो रीन दाग अच्छे लगते हैं, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन जब वो दीपिका जाएगी ना, दीपिका या संगीता बिजलानी, ये जो शायद संगीता बिजलानी है, तो वो लोग जब जाएंगे ना तो लोग का वही चेहरा और वही नाम दिमाग में आना चाहिए। करेंगे हम लोग। लेकिन इसको देखिए मैंने एक गेम बना दिया है, एक पजल गेम है। एक पजल में इसको हम सुनेंगे। शुरू करें? रेडी है आप लोग? पूरा फोकस इधर, बाहर क्या हो रहा है छोड़ दीजिएगा। बारिश आएगी कि नहीं, 7 जून है, बारिश आया नहीं, जाने दो, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। हाँ मांगता तो नोटबुक ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा और मार्किंग करो। रेडी है आप लोग? रेडी है तो मैं फिर चालू करता हूँ। हाँ एकदम शुरू से कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए चिटिंग बिटिंग कर रहा है, कुछ नहीं। देखो 0-1 पे रहे। 3, 2, 1 स्टार्ट।
हाँ, एक हाँ सर, हाँ 23, 25, 37, 20 के ऊपर, 14, 30, 16, बोला 16, 15, नहीं अपने को साउंड कितने बार आया है साउंड? एक मिनट मैं बुलाता हूँ सर। आइए यहाँ पर आइए, 18 आइए ना सर, आइए खड़े हो जाइए। हाँ और सर कितने बार आया? 16, 17 आइए सर, आप भी आ जाइए। 14 आ जाइए मैम, आप भी आ जाइए। 16 आइए ना मैडम, आप भी आ जाइए। इतना कॉन्फिडेंस, बाप रे कहाँ से लाते इतना कॉन्फिडेंस? क्या कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं? आइए मैम प्लीज़, बहुत बढ़िया, अच्छा है। ठीक है, आपका ना ये रिजल्ट क्या आएगा वो जाने दो। भगवत गीता बोलती है ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, जो भी रिजल्ट आएगा आने दो ना, अपने को क्या है। लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट क्यों कर रहा हूँ मालूम है? आपने पार्टिसिपेट किया, सबने पार्टिसिपेट किया। और कौन बोल रहे थे? कितना? 16। यहाँ पे कोई 16 बोला है क्या? हाँ चलो, उन्होंने बोल दिया। हाँ 14 बोल दिया उन्होंने। 15 आइए, 15 वाले भी आ जाइए। आइए ना मैम, आइए ना प्लीज़। हाँ 13 आ जाइए, आप भी आ जाइए, कुछ नया मिलेगा तो। यस मैम प्लीज़। कुछ हाँ क्यों पढ़ रही थी आप? लेकिन पढ़ने पे भी उतना ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। यस यहाँ पे कुछ 14, 13 वाले रिप्रेजेंटेटिव आ गए। क्या लग रहा है कौन सही है? किसको हम भरोसा करें? क्योंकि मार्केट में सब अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं, सब अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं। चलो मैं बोला ना, खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल ही है ये। अरे क्या है ये इस्माइल के लिए इतना मेहनत करने का? ऐसा भी लगता होगा ना, मन में आता होगा ये क्या इतना फालतूगिरी के लिए। तो किसका आंसर सही होगा? हाँ सर बताइए, आपके हिसाब से किसका आंसर सही है? घर पे जाके एक बार फिर से देखना। एंड द आंसर इज 14। एक फोटो निकाल लीजिए ना। हाँ एक नहीं सर, एक फोटो लीजिए ना सर। नहीं बहुत, लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आंसर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप आइए ना प्लीज़। ऐसा सेल्फी निकालने का तो मेरा पैसा लगता है, लेकिन आप लोग के साथ फ्री में है। हमारे बॉस बोलते थे, बोले आप ऐसा क्या बोल के आते, सब लोग आपके साथ सेल्फी निकालते हैं। चलिए स्माइल रखिएगा। आंसर इज द 14। देखिए कहाँ से ढूंढ के लेके आते हैं ना। ऐसा कभी किसी ने किया? मैं जब ऐड देख रहा था, मैंने यार इसको तो हम लोग गेम में ले सकते। तो आपको हमेशा क्या करना है, कुछ नया ढूंढ के लेके आना है। मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक डायलॉग था, नया है वह, था ना, टाइम पास मूवी था वो, नया है वह। बार बार वो मेरे जैसे ही रहता है, शाकाल रहता है कोई, वो बोलता है ये क्या मेरे को वो हिंदी का तो उसने पूरा ऐसा ये कर दिया, पूरा मिक्स कर दिया हिंदी मराठी को। नया है वो, अरे जाले तो बाबा, नया है वो, क्या नया है वो। चलो ठीक है। मैशमेलो टेस्ट हुआ था, पता है आपको? अमेरिका में एक टेस्ट होता है मैशमेलो। मैशमेलो इज़ नथिंग बट ए चॉकलेट। एक वाइट कलर का चॉकलेट आता है, एकदम कापूस जैसा। कभी आप खाएंगे ना तो ऐसा गले में वो उतर जाता है, आपने देखा होगा। तो ये जो टेस्ट हुआ, ये टेस्ट में एक रिज़ल्ट सामने आया। ये टेस्ट में एक रिज़ल्ट सामने आया, और वो रिज़ल्ट ये था कि ये टेस्ट जो पास कर लेता है ना, उसके अंदर का जो बोलते हैं ना धैर्य। जब मैं जाता हूँ ना जेल में पढ़ाने के लिए, तो मेरा साहब कभी कभी पूछ लेता हूँ ऐसा पर्सनली, यानी क्या ऐसा पढ़ी कि आप जेल में आ गए? बोले साहब उस समय अगर मैं थोड़ा सा कंट्रोल करता ना, मेरे माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करता ना, तो मैं भी आपके जैसा बाहर रहता। हम लोग को सवेरे 5 बजे उठा लेते। इन लोग को जरा भी दया नहीं है। अरे उनको क्या दया नहीं है? अरे आपको थोड़ा सा दया रहता तो आज कहाँ पे होता।
बोले साहब थोड़ा सा उस दिन माइंड को कंट्रोल किया होता ना, आप जैसा कोई मिल जाता ना उस समय, आप तो गलत टाइम पे पढ़ा रहे। पहले आने का था ना पढ़ाने के लिए, अब जेल में आके पढ़ा के क्या फ़ायदा, फ़ोटो निकाल के जाते पेपर में डालते, ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं चाल वो थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लिया होता ना तो लाइफ कुछ और होती। लेकिन इसके पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। कोई वॉलंटियर आ सकता है क्या? कोई भी एक वॉलंटियर, कोई लास्ट बेंच से, कोई लास्ट बेंच से। मैडम आप आइए, हाँ आप आइए, हाँ आप आइए ना, हाँ लास्ट बेंच। मैडम इसमें बहुत सारा ना ये है माचिस का तीली मालूम, मैच स्टिक पता है आपको? इसमें बहुत सारा है, कोई भी उठा लीजिए ना, कोई भी एक उठा लीजिएगा, आँख बंद करके उठा लिया आपने। अब उसको ना मार्किंग करना है, उस पर मार्किंग कर दो आप, कुछ भी ऐसा लिख दो, कुछ भी ऐसा सेंड मेरी, कुछ भी ऐसा साइन भी, और सबको दिखा दीजिएगा। थोड़ा कैमरा यहाँ पर लेके आएंगे सर। अब जो होने वाला है वो सबसे अलग रहेगा, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा, और हो रहा ना, ऐसे ही हो रहा ना, अब जो भी हो रहा अलग ही हो रहा है ना। आपने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड किया कभी? अटेंड किया कभी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम? कोई आए होंगे ना इधर? कोई आया